गलती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन सिर्फ हम लोग देखें। यहाँ पर क्या लिखा है, सब लोग निकाल लिए? ओके, यहाँ पर लिखा है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? मेरे प्यारे भाई बहन, मोह लिया जो है, ये जो शब्द है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल उन दिनों तब होता था जब कोई किसी पर, कैसे बोलते हैं कि ट्रक के पीछे लिखा रहता है, गाड़ी के पीछे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, किसी को बुरी नजर लग जाए, समझते हैं ना, बुरी नजर लग जाए। आजकल भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो घर बन रहा है नया नया, तो उसमें पुराना जूता वूता टांग देता है लोग, ताकि आंख से बुरा नजर ना लग जाए। तो मोह लिया का जो यहाँ पर जो शब्द है, उस पे पौलुस ये कहना चाहता है कि तुम लोगों को किसका बुरी नजर लग गई, किसने तुम्हें मोह लिया? और निर्बुद्धि शब्द का मतलब हो गया कि मूर्ख, तो मूर्खों शब्द का इस्तेमाल कर दिया। मेरा प्रश्न है कि ये वही गलती की कलीसिया है ना, जिसको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से भरकर जो है पौलुस ने सुसमाचार को सिखाया था, और अब कह रहा है, ए स्टूपिड लोगों, स्टूपिड बोल रहा है, बेवकूफ मूर्ख लोगों, ऐसे करके शब्द इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल में अगर हम लोग देखें तो मूर्ख शब्द जो है ना, ग्रीक भाषा में मूर्ख, 2 प्रकार के मूर्खों को हम देखते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं तो मिलता है। एक ग्रीक भाषा में एक वर्ड है मोरोस, मोरोस, मोरोस जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ भी होता है मूर्ख। लेकिन ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, मूर्ख लोगों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन घटना क्या रही है उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम आपको बताएं तो मत्ती उसका 7 अध्याय, उसका 24 से लेकर 27 तक देखें। मत्ती 7 अध्याय, उसका 24 से लेकर अगर 27 तक देखें, यहाँ पर ऐसा लिखा है, आप लोग सब निकाल लिए? यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें ये सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मोरोस, मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और बारिशें और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, और गिरकर उसका घर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं कि मूर्ख के बारे में लिखा है। ये कैसा मूर्ख है कि इसने जो है जाना तो लेकिन चला नहीं। एक और मूर्ख जो है, मोरोस शब्द इस्तेमाल हुआ है आपका मत्ती 25 अध्याय उसका निकालेंगे तो मत्ती 25 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम ना भी निकाले तो आप लोग जानते हैं कि 5
मूर्ख कुंवारियों के बारे में चर्चा हुई है। उन मूर्ख कुंवारियों ने क्या किया कि मूर्खों ने, ऐसा लिखा, अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारे उठकर अपने अपने मशालें ठीक करने लगे। लेकिन मूर्ख कुंवारियां जो है, देखते हैं कि उनकी तेल थी नहीं मशालों में और वो छूट जाती हैं, उनको भी मूर्ख बोला गया है। और अब यहाँ पर ये जो मूर्ख बोला गया है, ये मोरोस वाला मूर्ख नहीं है। ये उस प्रकार का मूर्ख नहीं है। यहाँ पर जो मूर्ख जो बताया गया है, यहाँ पर अलग वर्ड इस्तेमाल हुआ है इन लोगों के लिए जो गलतियों में है। इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अलग ही प्रकार का शब्द इस्तेमाल हुआ है। यहाँ के बारे में अगर हम थोड़ा सा आप लोग को बताएं तो इनका जो स्थिति था, इनका उनके समान नहीं था, इनका थोड़ा सा अलग था। इनका मूर्खता के बारे में जो पौलुस जो एक्सप्लेन करता है, ये उनसे मतलब काफी बेटर थे। इनके लिए एनोइटोस वर्ड इस्तेमाल होता है। एनोइटोस जो वर्ड है, ये उस प्रकार के मूर्खों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। जो मतलब आप पहले वाले से अगर आप तुलना करेंगे ना, तो पहले वाला जो मूर्ख थी वो लोग उतना माने जीनियस कहें या बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा समझदार कैटेगरी के नहीं थे वो लोग। लेकिन ये वाले जो है ना, ये लोग बहुत ज्यादा समझदार क्या बोलते हैं टाइप के मूर्ख हैं। इनको क्यों समझदार मूर्ख बोला जाता है? क्योंकि ये लोगों में खासियत क्या होते हैं। नोइटोस जो है वर्ड इस्तेमाल किया मूर्ख को, गलतियों के लोगों के लिए जो मूर्ख इस्तेमाल किया गया, ये मूर्ख के बारे में ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि ये लोग सोच और समझ में एक्सीलेंट थे, वो समझते थे सब बातों को। और इसलिए यहाँ पर ये वर्ड भी इस्तेमाल किया गया कि वचन में अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा से देखिए, ये वर्ड लिखा कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए कितना बड़ा बात लिखा है। मतलब एक ऐसे मूर्खों से बात हो रहा है जिनको कह रहा है कि तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। आप ऐसा नहीं सोचिए कि उन लोगों को स्वर्ग नरक पिक्चर दिखाया गया था। ये नहीं कहा जा रहा है आंखों के सामने। यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा रहा है कि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय में वो लोग वहां खड़े थे। इस वचन का मतलब ये नहीं है। पौलुस ये कहना चाहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में रहा तो सुसमाचार को तुम लोग इतना अच्छा से समझे थे कि जैसे तुम्हारे मनों में एकदम, जैसे कैसे मन में देखते हैं ना, कैसे हम लोग भी तो गोलगोथा पहाड़ी पे जाके तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते नहीं देखे हम लोग। लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए मृत्यु को सहे, है ना। गलती को कलीसिया के लोगों को मूर्ख इसलिए कह रहा है क्योंकि ये लोग समझदार थे, सब कुछ समझते थे अच्छी तरह से। और पौलुस देखिए यहां तक कह रहा है कि तुम्हारे लिए तो मानो मसीह तुम्हारे आंखों के सामने क्रूस पर चढ़ाया गया। बड़ी बात है। इतना बड़ा बात पौलुस कह रहा है, इसका मतलब पौलुस भी देखा होगा उनकी आंखों में, उनके जिंदगी में वो आनंद को, जब वो सुसमाचार को स्वीकार कर रहे थे। वो लोग सब कुछ समझे थे, लेकिन जब
उसको अपने जीवन में लागू करने का समय आया, तो वहां पर पूरी तरह से फेल हो गए। और इस प्रकार से फेल हो गए कि पौलुस के जाने के बाद जब दूसरे प्रचारक लोग आए और उन लोगों ने समझाया कि सिर्फ विश्वास से नहीं होगा, थोड़ा कर्म जरूरी है। और जब ये बात उन लोगों को डाला गया मनों में, उसके बाद से उन सब की हालात खराब होना शुरू हो गए, सबके हालात खराब हो गए। अगर सेम वर्ड हम लोग अपने लिए थोड़ी देर ले, अनॉइटिस, निर्बुद्धि, पटना के कलीसिया वालों, निर्बुद्धियों, वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च के विश्वासियों, निर्बुद्धियों, अनॉइटोस, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, अब किसने तुम्हें मोह लिया? तो अब थोड़ा सा सोचिएगा, आप लोग सब अपने अपने बारे में थोड़ा सोचिएगा। सही में जब पहली बार आप लोग विश्वास में आए थे, है ना, तब कैसा उत्साह था बताइए अंदर में? जबरदस्त, इतना जबरदस्त। याद है हमको संतोष भाई लोग, सब लोग गांव गांव पहाड़ी पर कोई जा रहा है तो प्रवीण उधर निकल रहा है, बाप रे बाप। राजेश भाई हमको लगता है आज इनके पास बाइक है, बाइक से हमारे पास आने में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। उस समय साइकिल से 9 बजे रात में, 11 बजे रात में चले आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा आनंद भरा हुआ था, एकदम ऐसा आनंद था, बस सीखना है, प्रभु का कार्य करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी था कि उस समय उतना व्यवस्था नहीं जानते थे, उतना वचन नहीं जानते थे। तो चूंकि वचन नहीं जानते थे तो निर्बुद्धि नहीं थे, उस समय एकदम उत्साह से भरे थे, आनंद से भरे थे। प्रवीण भी, बाप रे, हमको याद है गजब का सेवा करता था, अद्भुत सेवकाई प्रवीण के द्वारा हुआ, अजय के द्वारा, सब। आज मेरा मन करता है कि हम इस बात को अगर बोले कि हे निर्बुद्धि वीओसी चर्च वालों, किसने तुम्हें मोह लिया? अनॉइटोस, मूर्खो। तो आप कहेंगे कि हाँ भैया, असल में शुरू में तो ठीक था, बाद में जब वचन सीखे ना, लगा कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, नशा भी करे ये भी तो गलत है ना भैया। अच्छा, किसी को देख लेते थे तो वो भी तो व्यभिचार गलत है ना भैया। ओ हो, बाप रे बाप, इतना नॉलेज हो गया व्यवस्था का, अब बच्चा लोग गिर गया, गिर गया, अब तो बहुत बुरी तरह से गिर गया। इन बच्चों को पहले नहीं समझ था, तो भी गलतियां तो थी, वही वाली गलतियां थी, लेकिन आनंद था, पवित्र आत्मा था। लेकिन सिर्फ आंख खुल गया कि वो चीज है, तो अब लग रहा है अब ठीक नहीं, अब हम सेवा के लायक नहीं। पौलुस यही बात को गलतियों के लोगों को कह रहा है कि किसकी नजर लग गई है तुम लोगों को, किसने तुम लोगों को गलत नजर से देख दिया है, मानो तुम्हारे तो आंखों के सामने मसीही क्रूस पर चढ़ाया गया था, किसने तुम्हें मोह लिया? मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूं कि जो तुम्हें आत्मा और सामर्थ और दान तुम्हें दिया, क्या तुम लोगों को ये व्यवस्था के कामों से मिला है? आज जो तुम लोग बोल रहे हो हम चल नहीं सकते भैया, हमारी स्थिति में मेरे अंदर नशा का आदत है, तो वे विचार है, तो हमसे छूट नहीं रहा, हम कैसे करें? आज जो तुम बात बोल रहे हो, जिस समय विश्वास में आए थे उस समय छोड़ के आए थे कि जैसे थे वैसे आए थे? तो आप कहेंगे जैसे थे वैसे आए थे। तो चलो, तुमको नहीं मालूम था व्यवस्था, मान लिया, प्रभु को नहीं मालूम था कि गलत है, नहीं, प्रभु को तो मालूम था। तो प्रभु ने कैसे पवित्र आत्मा उस दिन दे दिया था तुम लोगों को कि आनंद से भर के प्रभु की महिमा करने लगे? प्रभु ने कैसे दे दिया?
और अगर प्रभु ने दे दिया उस दिन, तो आज तुमको पता भी चल रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है? क्या प्रभु का प्यार या प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज उतनी ही नहीं होगी? क्योंकि उस दिन जब हुई थी तो आज भी तो होगी। तो आज तुम अपने आप को अयोग्य कैसे साबित कर रहे हो? कर्मों के आधार पे? अगर कर्मों के आधार पे अयोग्य साबित कर रहे हो, तो क्या उस दिन पहली बार जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, कर्मों के कारण मिला था कि विश्वास के कारण मिला था? पौलुस कहता है गलतियों से, मूर्खों से, कि बस इतना ही बता दो, बस यही जानना चाहते हैं। अगर ये सच सोच के बता दोगे तो मुझे नहीं, तुम्ही को उत्तर मिल जाएगा कि आगे चल सकते हैं विश्वास में कि नहीं। तो क्या बताएंगे आप लोग? आप लोग सबसे मैं पूछूं कि हे निर्बुद्धि वीओसी चर्च वालों, हाँ, तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस समय तुम लोग कितना आनंद से सेवा, प्रचार, घर घर जा जा के सुसमाचार प्रचार करते थे। किसकी नजर लग गई? किसने मोह लिया? मैं जानना चाहता हूं तुमसे कि जब तुम लोग स्टार्ट किए थे उस समय क्या तुम लोग सचमुच व्यवस्था को जानने वाले लोग थे? क्या तुम लोग सचमुच परफेक्ट लोग थे, योग्य लोग थे क्या? ना, कुछ भी तो नहीं। बल्कि हम लोग तो भैया कुछ जानते भी नहीं थे उस समय। तो उस समय तो ठीक से ये भी नहीं जानते थे कि 10 आज्ञा भी कुछ होता है। हाँ, और पवित्र आत्मा आपको मिला था ना? हाँ भैया, बिल्कुल। इसलिए ना हम लोग पहाड़ी पर कहां कहां साइकिल से, बाप रे बाप, आंधी तूफान धूप, जून का महीना में प्रचार के लिए निकल जाते थे। ओह, ये बिना पवित्र आत्मा के कैसे हो सकता था? निश्चय आपको मिला होगा पवित्र आत्मा। हाँ भैया, हमको भी लगता है पवित्र आत्मा तो जरूर था, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के जून के महीने में बारिश में, वो भी साइकिल से, साइकिल नहीं तो ऑटो से कहीं जा रहे हैं, सामान भी ले लेके ढेर ढेर ट्रैक्स लेके निकल जा रहे हैं प्रचार के, गांव गांव। भूख प्यास क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इससे मतलब नहीं था। बस एक ही चीज मन में चलता था, यीशु ही प्रभु है, उसके सुसमाचार को बताना है, बताना है, बताना है। और अंदर में दोष भावना भी नहीं आता था। ये तो अद्भुत है। ऐसा हो रहा था उस समय। हाँ भैया, ऐसा ही हो रहा था उस समय। तो बस इतना ही जानना चाहता हूं तुमसे कि उस समय ये कैसे हो रहा था तुमसे? उस समय तो तुम 10 आज्ञा भी ठीक से नहीं जानते थे, पाप क्या नहीं जानते थे, तुम ये भी नहीं जानते थे कि बुरी नजर से हम किसी स्त्री को देखे तो वो भी व्यभिचार है, या पुरुष को देखो। उतना डीप नॉलेज कहाँ था जितना अब नॉलेज आया है। वैसे तुम लोगों को अब ज्यादा मजबूत होना चाहिए था। नहीं भैया, जैसे जैसे जानने लगे ना, वैसे वैसे समझ में आने लगा कि ओहो, ये सब गलत है। अच्छा, समझ में आने लगा ये सब गलत है, तो ये किसने समझा दिया कि ये चीज तुम चलोगे तब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, ये सब तुम चलोगे तब पवित्र आत्मा तुमको आशीष देगा, ये सब तुम पूरा कर पाओगे तब तुम उसके पुत्र होगे, ये सब पूरा कर पाओगे तभी तुम धर्मी ठहरोगे। लेकिन ये शिक्षा तुम्हारे अंदर में कहां से आई? ये तो मेरी ओर से नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी ओर से होती तो वो पहला दिन जब तुम आए थे मेरे पास तो सारी कमियों के साथ आए थे, और मैंने तुमको गले लगाया, प्यार किया, सामर्थ से भरा, सेवा तुमसे लिया लिया था ना? जब उस दिन लिया था, किस कारण? तुमने एक ही काम किया था। तुम्हें मेरे दास ने बोला होगा कि आपने जो भी गुनाह किए, जो भी अपराध किए, अगर आप सिर्फ विश्वास करें कि आपके पापों के लिए है, तो प्रभु आपको आज अपने पुत्र और पुत्रिया बना देगा। बस आपको लगा बस इतना ही करना होगा, सिर्फ विश्वास करना होगा। आपने लोगों ने हाथ उठा दिया कि हाँ, मैं विश्वास करती, मैं विश्वास करता हूँ। यही तो किया था ना आपने। और प्रभु अगले ही पल से आप लोगों को सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया। आप ना केवल खुद में बल्कि अपने घरों के लिए आशीष के कारण बन गए थे। आप घर घर में आराधना करते थे, दूसरे के घर में भी जाके उत्साहित करते थे। आपके घर में भी लोग आराधना किया करते थे। वो हर जगह आनंद ही आनंद था, जब तक व्यवस्था नहीं आया था आपके जीवन में, है ना? जब तक व्यवस्था नहीं आया था। मेरे प्यारो,
परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, व्यवस्था इसलिए नहीं आया कि हम पे दोष लगाए, व्यवस्था इसलिए हम लोगों को दिखाया गया ताकि हम समझ सकें कि हम खुद से कभी भी एक मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। जीवन के हर एक पलों में व्यवस्था को देखकर हम समझ सकेंगे कि हमें उद्धारकर्ता की शुरू से लेकर अंत तक आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम ना तो कल अपने से चल सके थे, ना आज चल सकेंगे, ना भविष्य में। व्यवस्था इसलिए नहीं है कि हम व्यवस्था को थाम ले और उद्धारकर्ता को छोड़ दे। व्यवस्था इसलिए है कि व्यवस्था को देखने के बाद हम समझ सकें कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और उसके हाथ को कभी ना छोड़े। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने सरों को झुकाएं पूरे आदर के साथ, इस बात को समझते हुए कि अब हम पहले से ज्यादा समय अपने जीवते परमेश्वर के साथ बिता चुके हैं। पहले से ज्यादा समय पवित्र आत्मा ने हम लोगों के साथ समय दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा हम लोगों से इस बात से दुखी है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया था, तुम्हारी योग्यता देखकर नहीं, लेकिन तुमने खुद अपने जीवन को यह बोल बोल कर कि मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं, तुमने मेरा हाथ कई महीनों से, कई सालों से छोड़ रखा है। मैंने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, तुमने मेरा हाथ छोड़ा। मैंने कभी शर्त नहीं रखा था कि तुम परफेक्ट होगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो पहला दिन जब तू हाथ उठा के प्रार्थना की थी, वो पहला दिन जब तू हाथ उठा के प्रार्थना किया था, पिता मैं आपके पुत्र पुत्रिया बनना चाहता, मुझे क्षमा कर, उस पहले दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन भी तुम परफेक्ट नहीं थे, उस दिन तो आज से ज्यादा तुम गलत थे मेरे लिए, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया। उस दिन मैंने तुझे गले लगाया, उस दिन मैं तेरे पास आ गया, उस दिन से तुझको चलना सिखाना चाहता हूँ। शुरुआती दिनों में जब तक कुछ ज्यादा नहीं समझता था, तू मुझ पर भरोसा किया, लेकिन जैसे जैसे तुझे समझ आने लगी, तूने खुद अपने आप को मुझसे अलग कर लिया और भरोसा यीशु मसीह पर नहीं, मेरी एक सामर्थ्य पर ना कर अपने कर्मों पर करने लगा, अपने आचरण पर करने लगा, अपने द्वारा किए गए कार्यों पर करने लगा, और मेरे हाथ को तूने बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया है। परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि क्या आज तुझे लगता है कि अब व्यवस्था के द्वारा मैंने बहुत दिन तक पवित्र आत्मा आपका हाथ को छोड़ दिया, अब व्यवस्था के द्वारा नहीं, मैं विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हाथ को थाम कर आगे चलूंगा, और जिंदगी में कभी भी पीछे व्यवस्था को इसलिए नहीं देखूंगा कि उसके द्वारा मुझे उद्धार मिला है, लेकिन इसलिए देखूंगा कि व्यवस्था के द्वारा मुझे सुधार मिला है। आइए हम लोग प्रार्थना